Good morning students, myself Vijendra Chauhan from Shri Narayana Vidyalaya Kanhan and I am your science teacher, and today we are starting with the chapter 4, and in chapter 4 we had seen some previous topics, biological fixation of nitrogen, and today we are doing some symbiotic nutrition. This is the new topic of your chapter 4 science. So students, हम आज जो नया टॉपिक चालू करने वाले हैं उसका नाम है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए आपको पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी। टेक्स्ट बुक ओपन करनी पड़ेगी और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आपको टेक्स्ट बुक की तरफ भी ध्यान देना है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना भी है आपको, और जो पिक दिया है पिक को भी देखना है, और तभी आपको पूरा लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको कुछ समझेगा नहीं। सो स्टूडेंट्स देखिए, हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सम फंगस एंड सम एल्गी ग्रोज अराउंड आवर हाउस ऑन ब्रिक्स एंड सम एनी अदर मटेरियल्स। आपने देखा होगा कि जो दीवार होती है उस दीवार पर बरसात के सीजन में ग्रीन ग्रीन हो जाता है, दैट इज फंगस। उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरह से जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर के ऊपर कभी कभी ग्रीन ग्रीन जो आपको दिखता है उसे हम कहते हैं एल्गी। सो स्टूडेंट, ये जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशंस को मिलकर तैयार करते हैं। हमने क्या देखा था इसके पहले कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। सो उसी तरह आज इस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में हम ये देखेंगे कि जो प्लांट्स है वो न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं। तो एल्गी और फंगस, एल्गी और फंगस दोनों ही प्लांट्स मिल जाते हैं और दोनों मिलकर न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं। मींस एल्गी और फंगस दोनों के मिलने से जो एक न्यू न्यूट्रिशंस दोनों मिलकर जो फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। दो प्लांट्स के मिलने से दोनों मिलकर जो न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो स्टूडेंट्स, इसका एक अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन मींस द एल्गी एंड फंगस ग्रोज टुगेदर। दिस इज द गुड एग्जांपल फॉर सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देन हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। न्यू टॉपिक इज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स? Plants which depends on the other plants for their support, for their growth। जो कुछ प्लांट्स किसी और प्लांट पर डिपेंड करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा सा पेड़ होता है और उस पेड़ के ऊपर छोटे छोटे ऐसे टेंड्रिल्स से दूसरे पौधे जो है ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पूरे बड़े पेड़ को कवर कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल है लॉरेंथस। लॉरेंथस जो आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, ये उसी का एग्जाम्पल है। और मैक्सिमम ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, द अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ प्लांट विच डजंट हैव क्लोरोफिल इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा भी उसका एक एग्जाम्पल है जो आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिलेगा। जो पिक है उसमें भी आपको दिखेगा। ये है हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स हम किसे कहेंगे? ऐसे प्लांट्स जो किसी और प्लांट्स पर अपना ग्रोथ कंटिन्यू करते हैं। देन हम पढ़ते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्रोसेरा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मींस हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्लांट्स भी इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं, बट दिस इज ट्रू, प्लांट्स आर आल्सो इंसेक्टिवोरस।
सो श्रीलंका में 1737 में सबसे पहले इस प्लांट की खोज की गई थी। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है उनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, और वो कलरफुल इसलिए भी होते हैं कि उनकी तरफ जो इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट हो। और अगर इंसेक्ट जब अट्रैक्ट होते ही है तो वो जो आप जो फिगर में देख रहे हो ड्रोसेरा, उस ड्रोसेरा पर आपको दिखेंगे ऐसे छोटे छोटे जो सीलिया जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उस जो इंसेक्ट आता है उसे कैप्चर कर लेते हैं, और वो जो इंसेक्ट है वो पूरी तरह से एसिमिलेट हो जाता है उस फ्लावर में। और ये इसलिए होता है ताकि ये जो प्लांट्स है, जो इंसेक्टिवोरस है, वो उनसे नाइट्रोजन ले सके। दे रिक्वायर्ड नाइट्रोजन। सो टू कंप्लीट द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स consume insects. Hence, these plants are called insectivorous plants. और इसका एग्जाम्पल है ड्रोसेरा। देन इज सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। देन है कौन से प्लांट्स? सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स मीन्स द प्लांट्स विच grows on the decay and the dead bodies। जो डेड बॉडीज और डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर वो ग्रोथ होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट किया सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर इस लेक्चर पर